मेरठ के सौरभ और मुस्कान के द्वारा जो सौरभ की पत्नी थी, सौरभ हत्याकांड का चर्चा मेरठ तक सीमित नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी इस हत्याकांड की चर्चा है। दोस्तों, वह प्रेम विवाह करता है और करने के बाद मुस्कान उसकी हत्या करवा देती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर आज एक ऐसी घटना के बारे में जिक्र करने वाला हूँ। वह घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बना हुआ है, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। दोस्तों, राजा रघुवंशी की जो शादी है वो सोनम रघुवंशी के साथ होती है और राजा रघुवंशी जो है वो परिवार से आर्थिक स्थिति उसकी काफी अच्छी है। मगर सोनम रघुवंशी की शादी दोस्तों 11 मई को होती है और 20 मई को सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को मेघालय के लिए तैयार कर लेती है। दोस्तों, जो राजा रघुवंशी की माताजी होती हैं वो कहती हैं कि बेटा, जो तुम्हारी वाइफ है उससे मना कर देना कि कोई भी सोने का जेवरात पहन के नहीं जाए, क्योंकि वह एक बाहर जा रही है, वहाँ पता ना कैसे लोग मिलेंगे। दोस्तों, मगर सोनम रघुवंशी कतई बात नहीं मानती है और सोने के जो भी जेवरात होते हैं उन सभी जेवरात को वह पहनकर जाती है। दोस्तों, जब पहन कर जाती है, राजा रघुवंशी को किसी प्रकार से वह मना लेती है। मनाने के बाद में 20 मई को वह मेघालय के लिए प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, मेघालय के लिए जब प्रस्थान करते हैं शिलांग के लिए, तो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, दोस्तों 23 मई को जब उनके बारे में लोकेशन लेने की कोशिश की जाती है तो कोई लोकेशन नहीं मिलती है, तो सोनम रघुवंशी के माता पिता इसके संबंध में पुलिस को कंप्लेंट कराते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून के लिए मेघालय और गए थे और वह रहस्यमय तरीके से लापता हुए। जो सोन राजा रघुवंशी था वो एक तरीका से इस तरह से लापता हो गया कि उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस को राजा का जो जानकारी लेने के लिए, क्योंकि इधर से परिवार वाले भी परेशान थे और इधर सोनम रघुवंशी का भी गायब होना अपने आप में एक संग और संदेह का वो बहाव था, क्योंकि सोनम रघुवंशी कहाँ गई मगर कहाँ नहीं कहा। दोस्तों, 21 मई को राजा रघुवंशी शिलांग पहुंचता है और 6 बजे एक गेस्ट हाउस होता है, बालादी गेस्ट हाउस, उसमें कमरा लेता है। उसमें कमरा लेने के बाद जो मैनेजर होता है उससे कहता है कि 3 दिन बाद लौटेंगे, यदि हमें कमरे की आवश्यकता होगी तो हम आपके पास कॉल करेंगे और आपको बता देंगे कि हमें कमरा की जरूरत है। दोस्तों, जब यह बात वह बालादी गेस्ट हाउस जो नाम का होटल है उसके मालिक से फोन करके कहता है, तो होटल मालिक बोल देता है कि ठीक है भाई, आपको जब आवश्यकता हो तब कॉल कर लेना। दोस्तों, वही राजा रघुवंशी एक स्कूटी किराए की लेता है और स्कूटी किराए की लेने के बाद वहां से वह चल देता है और चलने के बाद वह एक गार्ड को पूछता है कि वह गार्ड उसे बताता है कि हिंदी बोलने वाले जो लोग थे वह आए हुए थे। और दोस्तों, जब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जैसे ही वहां घुसते हैं तो वहां का एक गार्ड देखता है कि इन लोगों के साथ में 3 व्यक्ति और होते हैं। दोस्तों, वो तीनों व्यक्ति जो होते हैं वो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले होते हैं। उनमें एक व्यक्ति का नाम राज कुशवाहा होता है। राज कुशवाहा जो है उसका अफेयर सोनम रघुवंशी के साथ चल रहा था। दोस्तों, राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी काफी पहले से आपस में प्यार करते थे और दोस्तों वह तीनों जब एक साथ दिखाई देते हैं और कहा गार्ड ने बताया कि वापस आया मगर स्कूटी नहीं थी। ये लोग जब वापस आते हैं इनके पास स्कूटी नहीं होती है और दोस्तों जब स्कूटी नहीं होती है तो क्या होता है कि 2 जून को यह मामला काफी सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से चर्चित हो जाता है और परिवारजन भी परेशान होते हैं कि राजा रघुवंशी गया तो फिर कहाँ गया। दोस्तों, मेघालय पुलिस इस पर सख्ती बरतती है और सख्ती बरतने के बाद में वह ड्रोन से वहाँ का जो एरिया होता है उसे देखती है। दोस्तों, ड्रोन से एरिया देखने के बाद में ड्रोन के माध्यम से 2 जून को पता लगता है कि लाश एक घाटी होती है उसमें पड़ी हुई है। दोस्तों, जब घाटी में लाश को देखते हैं तो लाश को देखने के बाद में
उसके धारदार हथियार से उस पर हमला होता है। जब उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, उसमें साफ साफ निकलता है कि इस पर किसी धारदार हथियार के द्वारा हमला हुआ है। उसी की वजह से राजा रघुवंशी की मृत्यु हुई है। दोस्तों, जब धारदार हथियार की पुष्टि हो जाती है, उसके बाद में डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि करते हैं कि इसकी हड्डियां भी टूटी हुई है। दोस्तों, उसकी हत्या करने के बाद जब ऊपर से घाटी में फेंका जाता है तो उस वजह से हड्डियां भी टूट जाती हैं। और दोस्तों, मेघालय के जो डीजीपी होते हैं, उन्होंने बताया कि पति की हत्या में कहीं ना कहीं सोनम की साजिश है और सोनम रघुवंशी ने ही पति की हत्या करवाई है। इस पर मेघालय के उप मुख्यमंत्री का भी यही स्टेटमेंट है। उनका भी यही कहना है कि जो राजा रघुवंशी की पत्नी है, उसने ही उसकी हत्या करवाई है। दोस्तों, जब गाजीपुर से सोनम रघुवंशी पकड़ी जाती है और पकड़े जाने के बाद उसे जिला अस्पताल में वन स्टॉप सेंटर के लिए ले जाया जाता है और वहां पर लगभग पूछताछ जारी की जाती है। अभी दोस्तों उसे 48 घंटे के लिए मेघालय की पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वह मेघालय की पुलिस के हाथों में है। दोस्तों, महाराजा मर्डर केस में अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एमपी के तीनों हमलावर गिरफ्तार हो चुके हैं। दोस्तों, इस मर्डर केस में जो भी कहानी है, जो भी इस मर्डर केस की रचने वाली सोनम रघुवंशी ही लगती है। दोस्तों, उसका मेरा मानना इसलिए है कि सोनम रघुवंशी ही इसलिए लगती है कि एमपी के जो हमलावर थे, उनका राजा रघुवंशी से दूर दूर तक कोई रिश्ता या कोई नाता या कोई झगड़ा नहीं था। वही सोनम रघुवंशी जो थी, उसका उसमें से एक प्रेम संबंध चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी का वह राजा रघुवंशी की हत्या कराने के बाद दोस्तों वह अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर रहना चाहती थी। मगर दोस्तों, एक वीडियो शादी का देखा था, उसमें भी ना खुश नजर आ रही थी, मगर राजा रघुवंशी के जो चेहरे पर जो मुस्कान थी वो काफी अच्छी झलक रही थी। मगर दोस्तों, यदि समाज में एक ये कुप्रभाव पैदा हो गया है, यदि तुझे शादी नहीं करनी थी, यदि किसी से पहले से प्रेम संबंध थे तो स्पष्ट तरीका से मना कर देती, मगर तूने तो एक माँ का पुत्र, एक भाई का भाई, एक बहन का भाई, एक पिता का बेटा, दोस्तों एक परिवार की खुशी ही छीन ली अपनी खुशी के लिए। दोस्तों, यह अपने आप में एक बेहद चिंताजनक, समाज के लिए एक दुर्गंध सी पैदा कर रहा है। दोस्तों, समाज में यह इस तरीका से फैल रहा है, अपने आप में लोग सोचने के लिए मजबूर हैं कि चल क्या रहा है। दोस्तों, एक प्रेमी जो अपने आप में वो है कई रोगों का रोगी लगता है, और एक राजा रघुवंशी जो अपने आप में हष्ट पुष्ट, हंसता हुआ चेहरा, खिलता हुआ चेहरा, अपने आप में एक बेहद अच्छा, आर्थिक स्थिति से मजबूत, और जो प्रेमी है वो रोगों का रोगी दोस्तों लग रहा है। मैं कहा जाता है इस केस में जो मुस्कान ने मर्डर किया था, सौरभ का करवाया था अपने प्रेमी के साथ मिलकर, उस तरह से ही यह बल्कि मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश और पूरे देश में एक पुरुष समाज में डर का माहौल पैदा किए हुए है। दोस्तों, समाज के अंदर लोगों की जो एक्टिविटी है वह सोचते हैं कि चल क्या रहा है। दोस्तों, मिलते हैं और भी जो भी जानकारी होगी अगली वीडियो में। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको सतर्क करना है। दोस्तों, सतर्क रहें। समाज में किस तरह के लोगों से आपका मिलना हो जाए, कैसे लोग, कहा जाता है कि लोग मुंह पर मिठास बगल में छुरी ले फिरते हैं। दोस्तों, यदि आपने चैनल चर्चा विद पंकज सब्सक्राइब नहीं किया है तो चर्चा विद पंकज को सब्सक्राइब कर